वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगदिताय नागाननाय सुप्रिया की विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। सुंदरकांड का नाम सुनते ही एक मन में प्रसन्नता का अनुभव होता है। और मन में प्रसन्नता का अनुभव क्यों होता है, सुंदरकांड क्या है, इसको भी थोड़ा सा अगर समझ लिया जाए तो बहुत ही एक और ज़्यादा आनंद की अनुभूति होगी। देखिए, सुंदरकांड प्रभु श्री रामचरितमानस जो रामायण है, रामचरितमानस अथवा अन्य कोई सी भी रामायण जिनमें सुंदरकांड का जो प्रसंग दिया है, इस सुंदरकांड का प्रसंग ये वो सुंदरकांड है जो जीवन को सुंदर बनाता है। और कैसे बनाता है, जो हमें निराशा से आशा की ओर ले जाता है। और यही निराशा से आशा की ओर का प्रसंग इस सुंदरकांड में दिया गया है। वो किस प्रकार से कि जैसे अभी मैं श्लोक पढ़ूंगा, उससे पहले थोड़ा सा संक्षेप में बता रहा हूँ कि जैसे श्लोक के बाद में जो चौपाई आती है, पहली चौपाई, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अतबाए, तब लग मोह परिखो तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। यानी जामवंत जी ने लंका में पहुंचने के लिए, सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी को बोला है। और हनुमान जी ने उन सबको प्रॉमिस किया, वायदा किया कि जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम कंद मूल फल खा करके मेरी राह देखना। और जब लग आवो सीते देखी, वो एक काज मोह हरस विजय की, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, आप ये समझना, वो काज मोह हरस विजय की, काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। तो बीच में कितनी कठिनाइयाँ आएंगी। शुरू के इसमें जो कुछ दोहे चौपाइयाँ हैं उनमें निराशा है, निराशा के बाद में फिर आशा, आशा ही आशा है, और काम बनते चले जाते हैं। काम कैसे बनते हैं, देखिए जो अंत में है सुंदरकांड का जहाँ समापन है, उसमें विभीषण जी को भी एक सुगम रास्ता मिलता है, प्रभु के चरणों का स्थान मिल जाता है। और समुद्र से जो एक रास्ता बनाने की तैयारी होती है, उस रास्ता बनाने की भी जो विघ्न बाधाएं हैं वो भी दूर हो जाती हैं। समुद्र रास्ता दे देता है लंका नगरी जाने के लिए। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है ये। और इस सुंदरकांड को सुनने से निश्चित रूप से कल्याण होता है। अब इसी सुंदरकांड को शुभारंभ करते हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा समूह फणीन्द्र सेव्य मन संवेदांत वेद्यम विभुम। यानी शांत, सनातन, अप्रमेय, अप्रेमेय का मतलब हो गया प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में देखने वाले, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम, माया मनुष्यम हरिम, वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। तो समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। देखिए, सुंदरकांड को हम सिर्फ ऐसे ही पढ़ते हैं। संस्कृत के जो श्लोक होते हैं उनको जो विद्वान पंडित हैं सिर्फ उन्हीं को उसका ज्ञान होता है, वह उस आनंद की अनुभूति कर लेते हैं। किंतु जब हम इसके अर्थ को भी समझते हुए पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखिए पढ़ना और सुनना एक ही चीज़ है। अगर मन से उसको सुना जाए
तो समझिए स्वयं वो पाठ करना हो जाता है। और निश्चित रूप से ये जो श्लोक हैं, श्लोक किसी भी जो भी कांड शुरू होते हैं, सुंदरकांड, अरण्य कांड, जितने भी हैं, उनमें शुरू में प्रभु की विनती होती है। उस विनती के लिए देखिए मैं श्लोक भी पढ़ूंगा और उस श्लोक का अर्थ भी कहूँगा। उसके बाद में संपूर्ण सुंदरकांड को पढ़ता रहूँगा, बीच बीच में हल्का फुल्का अर्थ कहूँगा। लेकिन जो बाकी का श्री रामचरितमानस का एक संकल्प था अपना, उस संकल्प में मैंने पहले दोहे से ही लेकर के अंतिम चौपाई तक संपूर्ण अर्थ सहित पढ़ने का ही संकल्प किया हुआ है। उसके सभी भाग आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो ये सुंदरकांड चल रहा है, शुरू का श्लोक बोला है, अगले श्लोक पर हम पहुंच रहे हैं। नान्यास्त्रहरपते हृदय स्मदीये सत्यम बदाम च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रियच रघुपुंगव निर्वराम में कामाद दोष रहतम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्वरा यानी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयम तनुजवन कृशानम ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामुदीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाति जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वाति जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी रघुपति प्रिय भक्तम वाति जातम नमामि। श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। इसमें हमारा पूरा भाव प्रभु हनुमान जी की मूर्ति राम दरबार आपके सम्मुख है तो भी और सम्मुख नहीं है तो भी बस यही आशा और अनुभव करते हुए कि प्रभु मेरे बिल्कुल समीप है, मेरी इस वाणी को सुन रहे हैं, उस तरह से सुनना है अथवा पढ़ना है। पढ़ें या सुने, एक ही पुण्य फल है उसका। तु मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरधु संवारी रघुनाथ मम संकट वारी। जामवंत के बचन सुहाए जय जय सीताराम। सुन हनुमंत हृदय अति भाए सिया राम। तब लग मोह पर खो तुम भाई राम रे सह दुख कंद मूल पलकाई राम रे। जब लगिया वो सीते देखी जय जय सीताराम। हुए काजी मोए हर सिमिस की सिया राम। ये के नाय चवन कौ माता राम रे चले हर सिंह धर रघुनाथ राम रे। सिंध तीर कबूतर सुंदर जय जय सीताराम। कौतिक कूदे चढ़े होताऊ पर सिया राम। बार बार रघुवीर समारी राम रे तर क्यों पवन तने बलवारी राम रे। जय गिर चरण दे हनुमंता जय जय सीताराम। चले सुगापा दान तुरंता सिया राम। जिमि अमोघ रघुपति करवाना राम रे। यही
बात चले हनुमाना राम रे। तो जामवंत जी के कहने के बाद हनुमान जी ने अपने जो भी वानर दल था, वहाँ जो भी वानर सेना थी, उन सबको हौसला दिलाया और पूरी आशा के साथ प्रभु श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त तो हमेशा रहते थे वो, और प्रभु श्री राम का नाम लेकर के समुद्र के तीर एक सुंदर पर्वत था, हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े। सिंध तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूद चढ़े उता ऊपर। और बार बार श्री रघुवर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जे गिर चरण दे हनुमंता, चले उसुगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे जिम अमोघ रघुपत करवाना, ये ही बात चले वो हनुमाना। जैसे श्री रघुनाथ जी का बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी की जय। तो चलने दे रघुपत दूत विचारी, तै मैं ना कहूँ श्रमुहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। तो हनुमान ते परसा, कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने विनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहा, राम काज कीने विनु मोहि कहाँ विश्राम। तो जाति पवन सुत देवन देखा, जाने कोवल बोध विषेका। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम अहिन के माता पटी ने आई कही ते माता। तो सुरसा जो नाम की सर्पों की माता थी, उनको भेजा और उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही। क्या कहा कि आज सुरन मोय दीन हारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कह सुध प्रभय सुनावो। तो आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और श्री सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब वदन पैठे आई, सत्य कहो मोय जान दे माई, कब ने जतन दे मैं जाना, ग्रसस न मोय कहो हनुमाना, जो जन भरते बदन कुसारा। तो हनुमान जी कहने लगे कि तब मैं आकर पहले सीता मैया की खबर सुना दूं, फिर आकर के तुम्हारा निवाला बन जाऊंगा, ये मेरा वायदा है। तो हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खाना ले। हनुमान जी ने कहा तो फिर खा भाई। जो जन भरते हैं बदन पसारा, कपितन कीन दुगन विस्तारा। उसने योजन भर मतलब 400 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उसका दूना बढ़ा लिया। सोरे जोजन मुक्ते डयु, तुरंत पवन सुत 32 भयउ। मतलब इसका आप आसानी से समझ गए होंगे। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासी तूने कपि रूप दिखावा, सत्य जोजन तियानन कीना, अति लग रूप पवन सुत लीना। जैसे ही सुरसा ने बहुत अत्यंत अकल्पनीय मुंह का आकार कर लिया, उस समय हनुमान जी ने बहुत छोटा सा अपना रूप रख के मुंह के अंदर गए, प्रवेश करके घूम घाम के और बाहर आ गए। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सुरनावा, मोय सुरन जय लाग पटावा, बुधमन मरम सूर में पावा। तो सुरसा ने कहा कि मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करे और तुम बल बुद्धि निदान,
आशीष दे गई सो हरस चले हो हनुमान। तब श्री रामचंद्र जी का सब कार्य, तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। ये आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। मंगल भवन मंगल हारी जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी सिया राम। निश्चर एक चिन्मय रही कर माया न फेंक गई। जीव जन जे गगन उड़ाई जल विलोक दिन कह परछाई। गए चाचक खूना उड़ाई ये विद सदा सोई चले हनुमान के कीना। ताज कपट कपितुर तय चीना। ताय मार मारुत सुत वीरा। भारत पार गयो मति धीरा। ता जाय देखी वन शोभा। गुंजत चंचरी मधुलोभा। नाना तर बल कूल सुहाए। खग मृग व्यान देख मन भाए। शैल विशाल देखी के आगे। ता पर धाय चढ़े वह त्यागे। उमन कछ कप के अधिकाई। प्रभु प्रताप जो काल काई। गिर पर चढ़ लंका ते देखी। कह न जाए अति दुर्ग विषेकी। अति उतंग जल निधि चौपासा। कनक कोटि कर परम प्रकाशा। तो इस कथा को प्रभु भगवान भोलेनाथ शिव जी माता उमा पार्वती को भी ये कथा सुना रहे हैं। और वो कहते हैं कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। उमा न कछ कप के अधिकाई। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चौपासा। कनक कोट पकर परम प्रकाशा। अत्यंत ऊंचा है, चारों ओर समुद्र है। सोनों के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदराय। तनांगना चौहट हट सुभट विधि चार। पूर्व विद्वना गजबाज खचन कर पचर रथ बरुतन को बने। बहुरूप निचर जूते बल सेन। बनत नय बन बन बाग बन बाटिका सरकूप बापी सोई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मन मन मोई। कौमाल देह विशाल शैल समाने अतवल गर्जई। नाना कारण विरह वो विद एक कर तर जई। कर जतन बटूटिन विकर्तन नगर 14 रचई। कौमैस मरुधेन कर अजकल सचर बचई। लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु के है कई। रघुवीर सरती रथ शरीर त्यागत पे है सही। तो ये जो छंद है केवल दो दोहे के बाद में सुनने को मिलता है। इस छंद में पूरा कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदराय तनागना। उस विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है। ये लंका नगरी का ही पूरा वर्णन इसमें दिया है। तो लास्ट में देखिए दिया है कर जतन भट कोटिन विकर्तन। यानी भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा, ये लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु के है कही। तो तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पूरे रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। अतिलग रूप धरो निशी नगर करो पैसार। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदर्शन तेज बिहारी। मशक समान रूप कपिधारी। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले।
लंकै चले उसमें नरहरी, नाम लंकनी एक निश्चरी, सूकै चलिस मोहे नरी। वो पूछती रही है कि मेरा निरादर करके कहाँ चला जा रहा है भाई। जाने नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना, जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। मुटका एक महाकपहानी रुद्र भवन, धरनी धनवन्नी, पृथ्वी पर वो लुढ़क पड़ी। जैसे ही हनुमान जी ने एक मुष्टका मारी उस पे, तो पुण्य संभार उठी सो लंका, जोर पानी कर विनय सशंका। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि जब रावण है ब्रह्म वर दीना, चलत भ्रंश कहा मोह चीना। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बता दी थी कि विकल होश से कब के मारे, जब तू बंदर मारने से व्याकुल हो जाए तब जान निश्चर संगारे, तब तू राक्षसों का संगार हुआ जान लेना। तात मोरियत पुण्य बहुता, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत यानी आपको नेत्र भर के देख पाई। देखो नयन राम कर दीता, ताति स्वर्ग अपवर्ग सुख, दरे तुलाय अंग, फूल न ताहे सकल मिले, जो सुख लव सत संग। ये तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए वो सुख के बराबर नहीं हो सकते। जो लव यानी जो क्षण मात्र यानी क्षण भर के मात्र के लिए जो सत्संग से होता है। प्रवेश निगर की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सिदा रूप करे मुताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, गरुड़ सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। हे प्रभु, कृपा करके बस नजर बनाए रखना, और जो भी पढ़ने के बजाय इसको सुंदरकांड को सुने, उनके भी आप अपनी कृपा दृष्टि डाल करके और निहाल कर देना। अतिलग रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमेर भगवाना। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतकर सोदा, देखे जयते अग्नित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सुनाई। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा थे, फिर भी रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैन किए देखा कपते ही, मंदिर मोहन दीक वे देई, भवन एक पुन दीक सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को सैन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद ते, देख हरस कपिराए। तो जो जिस पे नजर पड़ी महल पे, वह महल श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। रामायुध अंकित ग्रह, आयुध का मतलब होता है धनुष बाण, उनके चिन्हों से अंकित था। शोभा वर्णन न जाए, जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। देखिए, जब हम किसी भी ग्रंथ को, चाहे वो रामायण हो या अन्य कोई ग्रंथ हो, उसके भाव को अगर समझते हुए उसको पढ़ेंगे तो उसका आनंद ही अलग है। और आप स्वयं ही इसकी मन में कल्पना करके देखना, वाकई आपको आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से आनंद आएगा।
और वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष, नव तुलसी का वृंद तय देखा रस घबराए। उन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। लंका निश्चर निकर निवासाया कहाँ सजन करवासा। मन मोह तरक करे कपिलागा तेई समय विभीषण जागा। हनुमान जी चक्कर में पड़ गए कि यहाँ तुलसी के वृक्ष भी हैं, राम जी के आयुध यानी धनुष बाण भी बने हुए हैं। आखिर कौन है यहाँ? लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे और राम राम तेह सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कप सज्जन चीना। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। किसने? विभीषण जी ने। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही ये सन हट करे हो पहचानी, साधुते हुए न कारज हानि। अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही रहता है। विप्र रूप धर बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हर दासन में कोई, क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मोरे हृदय प्रीति अतु हुई कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहे करण बड़वागी। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही है, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। हनुमान जी के, बेशक हनुमान जी ने अपना रूप बदल लिया था, लेकिन इतनी पहचान तो हो गई कि ये प्रभु भक्त हैं कोई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगन तल पुलक मन, मगन सुमेर राम। तब हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों जनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके, सुनत जगुल तन पुलक मन, मगन सुमेर गुणग्राम। गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। बोलिए भक्त विभीषण और भक्त हनुमान जी की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो विभीषण जी क्या कह रहे हैं कि सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दस नन मोह जीव बिचारी। ताते कबो मोह जाने अनाथा, करे कृपा भान कुल नाथा। ये तात मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तन पछ साधन नहीं, मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं। प्रीत न पद सरोज मन माई, न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। अब मोह भा भरोसे हनुमंता, बिनु हर कृपा मिले नहीं संता। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना बिनु हर कृपा मिले नहीं संता। बिना कृपा के संत नहीं मिलते हैं। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोह दरस हट दीना। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा कि सुनो विभीषण, प्रभु के रीति करे सदा सेवक पर प्रीति। हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं।
कहो कवन में परम कुलीना, कप चंचल सब ही विधिहीना। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। यहाँ तक कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताय न मिले हारा। प्रातः काल जो हम लोगों का बंदरों का नाम ले ले तो उसे भोजन ना मिले। असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमेर गुण भरे लोचननी। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। जानते हूँ असी स्वामी बिसारी, फिरते काहे न होए दुखारी। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जे विद जनक सुता तेराई। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती है वे सब कथा कही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहो जानकी माता। हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुण्य तैवा, बन अशोक सीता रह जेवा। तो वहां पहुंच गए हनुमान जी जहाँ मैया बैठी हुई हैं। देख मने मोह कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निश्यामा। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का स्मरण करती रहती है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी बा पवन सुत, देख जानकी दीन। तो श्री जानकी जी की नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। परम दुखी बा पवन सुत, देख जानकी दीन। तर पल्लव मोरा लुकाई, करय विचार करो का भाई। ते अवसर रावण ते आवा, संग नार बहु किए बना। हनुमान जी पत्तों में छिपके देख ही रहे थे कि उसी समय रावण स्त्रियों के साथ सज धज कर वहां आ गया और बहुविध खल सीता समझावा, सावधान में देख दिखावा। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी सयानी, कह रावण सुन सुमुख सयानी। मंदोदर आदि सब रानी, सुनो मंदोदर आदि सभी रानियों को। तब अनुचरी करो पर मोरा, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। ये मेरा प्रण है, एक बार विलोक ममोरा। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ तृण धर ओट कहत वैदेही, सुमर अवधपत परम स्नेही। क्या कहने लगी कि सुन दस मुख खद्दोत प्रकाशा, कबहू की नन्ही करे विकासा। हे दस मुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकती है, कबहू की नन्ही करे विकासा। तो जानकी जी फिर कहती हैं कि असमुन समुझ कह जानकी, खल सुध नय रघुवीर बान की। तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सूने हरे आने मोही, अदम निलज लाज ने तोई। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज,
तुझे लज्जा नहीं आती? आप सुनि खद्दूत सम राम भानु समान, परशु वचन सुनि काळयस बोलाती किसियान। तो अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी के को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृति अपमाना, कटियो तव सिर कटनि कृपाना, नाहि तसपति मानु मम बा, सुमुख होत न तजीवन हानि, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर समदस, सोबुज कंठ की तब अच गोरा, सुन सटि अच प्रवान पन मोरा, चंद्र आसि और मम परितापम, रघुपति विरय अनल संतम। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी की विरह से अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर दे। शीतल निशत वैस भरधारा कै सीता और मम दुख बारा, हे तलवार तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख को बोझ को हर ले। सुनत वचन पुन मारन धावा, मैं तनिया कह नीत बुझावा, कह सकल निश्चरण बुलाई, सीता है बहुविध त्रास हो जाई। सीता जी की ये वचन सुनकर के वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। माँ दिवस मोह कहा न माना, तो मैं मारे हाड़ कर पाना। यदि महीने भर में ये कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयो दस कंदर, यहाँ पिशाचन वृंद, सीता त्रास दिखावे धरे रूप बहुमंद। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिष्टा नाम राक्षसी एका, रामचरण रत निपुण विवेका। तो जो त्रिष्टा नाम की राक्षसी थी उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। सब नो बोल सुनाए इस सपना, सीते से करो हित अपना। उसने सब राक्षसियां जो भी सता रही थी, सताने वाली राक्षसियां थी, उन सबको बुला लिया और जो उसने एक सपना देखा उसके बारे में बताने लगी कि सीता से करो हित अपना, सीता जी की सेवा कर अपना कल्याण कर लो, क्योंकि सपने बानर लंका जारी, जात दान सेना सब मारी। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारा सेना मार डाली गई और रावण नंगा है, गधे पर सवार है, खर आरूढ़ नगंध सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। उसके सिर मुड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। ये विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है कि और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पटाई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। ये सपना मैं कहो पुकारी, हुए सत्य गए दिनचारी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि ये स्वप्न 4 दिनों में ही सत्य होकर रहेगा। यानी 4 दिन का मतलब कुछ ही दिनों में सत्य होकर के रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जयते गई सकल तब सीता, कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहे मारे निश्चर पूछ। तब इसके बाद वे जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। तो अभी इस सुंदरकांड के प्रसंग के लिए यहीं विश्राम करते हैं, क्योंकि
पूरा भाव सहित पढ़ने और सुनने में आनंद अलग है। उसी पूरे आनंद को प्राप्त करने हेतु सुंदरकांड के आगे जैसे ये थंबनेल इसमें लगा हुआ है, जैसा इसमें एक बैनर लगा हुआ है इस वीडियो पर, इसी तरह का यही सेम बैनर रहेगा और उसमें मैं भाग 1 भाग 2 ऐसे करके सुंदरकांड के आगे भी भाग 1 भाग 2, हालांकि जो मुख्य भाग है क्योंकि संपूर्ण रामचरितमानस को अर्थ सहित पढ़ने का संकल्प लिया हुआ है, इसलिए इस सुंदरकांड को, हालांकि आज सुंदरकांड समाप्त करने का विचार था लेकिन बहुत लंबा समय हो जाएगा, इसलिए आपको भी सुगमता रहे और हर कोई अपने दिनचर्या में कहीं ना कहीं व्यस्त है, लेकिन आनंद पूरा आना चाहिए। आनंद तब आएगा जब आनंद के लायक उसमें हल्का सा हमको ज्ञान के साथ अगर हम पढ़ेंगे उसमें ज्ञान भी प्राप्त होता रहे। देखिए सुंदरकांड अनेकों बार आप पूरा पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो जो म्यूजिक का आनंद है उस म्यूजिक का आनंद तो आपको मिलता है, लेकिन उन चौपाइयों का उतना आनंद नहीं मिलता जितना आनंद आपको इसमें मिल रहा होगा। तो इसलिए ये सुंदरकांड लगभग 5 या 6 भाग में इसको हम पूरा कर देंगे। अभी इसके 11 दोहे हो गए हैं, ये 11 दोहे के बाद का अगले भाग में पढ़ेंगे। कुल मिला करके सुंदरकांड में 60 दोहे होते हैं। जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं उन सभी को आपको पता ही है, और जिन्हें नहीं पता है कभी कभी सुंदरकांड सुनते हैं नहीं मालूम है, उनको जानकारी में मैंने दे दिया है। ये सुंदरकांड का दोहा नंबर 11 पर विश्राम कर रहे हैं। 11 दोहे के बाद का जो भाग है वो अगले भाग में होगा, तो आप बस इस बैनर को देख लेना। सेम बैनर यानी सेम थंबनेल दूसरे भाग पर होगा, उस पर भाग 2 लिख देंगे। इसका पूरा आनंद लेना, देखना, निश्चित रूप से प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामायण चरितर की छाया, दुख में दूर निकट जो आया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुंदर जन बिहारी। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम।